इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखे, आपका मोलर कंडक्टिविटी देखे हम लोग, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखे, और भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वगैरह। आज हम लोग रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ वगैरह आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये फिजिक्स का पोर्शन है, ओम्स लॉ वगैरह। फिजिक्स में क्लास आप 10 से, उससे पहले आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे उसी में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। सिंपली फिर से थोड़ा सा यहाँ पे देते हैं कि द पावर ऑफ, क्या है आपका, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट आपका क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पावर है जो करंट को क्या करता है, करंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। किसके टर्म में, कंडक्शन के टर्म में। किसके टर्म में, कंडक्शन टर्म में। अब देखिए हम पहले ही बोल चुके थे लास्ट वीडियो में, कंडक्टेंस बोलिए या आप कंडक्टिविटी बोलिए, बात बराबर ही है, ठीक है। कंडक्टिविटी बोलिए, आपका बात क्या है, बराबर है। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया अभी, ठीक है। सिंपली ये सब डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, जो मेनली हम लोग को पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपका, ओम्स लॉ। पढ़ ही चुके हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ ये बताता है कि अगर किसी सर्किट में, अगर कोई सर्किट है हमारा, उसमें जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, करंट के क्या है आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट के क्या है आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। स्टेट दैट दिस लॉ state that the current flowing through a conductor is directly proportional ठीक है, टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कहानी यहीं से स्टार्ट होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं हम लोग आसानी से, वहाँ पे ओम्स लॉ वहाँ भी जाके देख सकते हैं, हमारा वीडियो वहाँ भी बना हुआ है ओम्स लॉ रेजिस्टेंस वगैरह पे। वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, बस यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक हेडिंग क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है। ये जो बोल रहे हैं कि जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, आई है। क्या है आपका, आई है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो v है वो इक्वल टू क्या है, आई के, और तब एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, r, ठीक है। क्या कहता है, r, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं v इक्वल टू आपका आई आर। और ये जो r है, अगर ये फॉर्मूला है तो ये v क्या है आपका, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, आपका जो I है वो क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो आपका सर्किट से पास कर रहा है, और जो R है वो क्या है आपका, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब रुकावट। देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, रुकावट है। जैसे अगर करंट के रूप में पढ़ें तो इसको हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस पढ़ते हैं। अगर सॉलिड सरफेस में हम लोग पढ़ें तो उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग लिक्विड सरफेस के बीच की बात करें तो उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। सबका जो ये है फंडा है आपका सेम ही है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्या कहलाता है, रुकावट कहलाता है। मतलब आप सरफेस पे चल पा रहे हैं फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। अब उस फ्रिक्शन के कारण हो क्या रहा है, आपका जूता चप्पल जो है ना घिस रहा है, आपका जूता चप्पल जो है घिस रहा है, मतलब वियरिंग टीयरिंग हो रहा है। अब वियरिंग टीयरिंग हो रहा है मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है, मटेरियल का लॉस हो रहा है। आप आ जाइए इसमें, आ जाइए विस्कोसिटी में, आ जाइए विस्कोसिटी। जब लिक्विड के फॉर्म में पढ़ते हैं तो दो लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या है, विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी मतलब कितना आपका एक जो सरफेस है दूसरे सरफेस को रगड़ रहा है,
वही रेसिस्टेंस है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 100% जो वोल्टेज है ना वो करंट में आपका करंट पास करने में एबल नहीं है। कुछ जो लॉस होता है उसको किस फॉर्म में हम लोग देखते हैं, रेसिस्टेंस की फॉर्म में। किस फॉर्म में देखते हैं, रेसिस्टेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को देखना है। तो हमारा जो V इक्वल टू क्या है, आई आर। अब ये क्या है, रेसिस्टेंस। अगर इसके यूनिट की बात करें, R का यूनिट का हम लोग बात करें तो R इक्वल टू वी वाई क्या होता है, R मतलब वोल्टेज बटा क्या होता है, एम्पियर। और इसी वोल्ट एम्पियर इनवर्स या पर एम्पियर पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। और इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लगता है ना ऑक्टापस, लगता है जैसे है ना ऑक्टापस का जो है ना स्ट्रक्चर बना रहे हैं 2D स्ट्रक्चर, उस टाइप का है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो है रेसिस्टेंस अलग अलग चीज़ पे आपका डिपेंड करता है, इसको हम लोग को समझ लेना है। ठीक है, मतलब हेडिंग रहेगा हमारा कि जो रेसिस्टेंस है, तो हम कहेंगे रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। अब किस किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई क्या हो जाएगा, A। L बाई क्या हो जाएगा, A। और यहीं से अगर हम लोग R इज इक्वल टू लिखना चाहें तो यहाँ एक टर्म आता है L बाई A, इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। और रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। मतलब ये जो R है वो क्या है आपका, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और A है क्रॉस सेक्शन एरिया। आपका A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और जो ये रो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, रो, RHO, रो। और ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये एक मटेरियल का रेसिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर कॉपर वायर मान लेते हैं, कॉपर का हमारा कंडक्टर है, तो कॉपर के लिए जो रेसिस्टिविटी है ना वो सेम होगा। ठीक है, कॉपर के लिए जो रेसिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तब अगर हम लोग रेसिस्टिविटी के यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो यूनिट है, अगर यहाँ से हम लोग रो इक्वल टू देखें तो ये R बाई A का हो जाएगा L। तो आप कह सकते हैं R इसके लिए जो है ना ओम था, और इसके लिए क्या है आपका मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्या है, L। तो यहाँ सॉरी L मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आपका क्या बचेगा, रो का, तो ओम मीटर। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट समझ में आ रहा है, जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। मतलब ओम मीटर किसका, रो का। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं SI यूनिट्स की। अगर इसको सीजीएस में लीजिएगा तो आपका चेंज हो जाएगा, मीटर जो है ना सेंटीमीटर में चला जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब है कि जनरली जो हमारा जो कंडक्टर वगैरह है जो है वो इसमें क्या नाम है आपका, लेंथ वगैरह जो है वो सेंटीमीटर में रहता है। क्या रहता है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं कि लंबा लंबा वायर है। तो यहाँ पे जो है ना कंडक्टर वगैरह क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वगैरह छोटा छोटा होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर में रहता है। तो इन जनरली जो आप देखिएगा, जो इसका आप देखिएगा यहाँ पे SI यूनिट यूज होते हुए वो रो क्या है आपका, ओम और सेंटीमीटर। ओम क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं किसकी, कंडक्टेंस की। किसकी बात करते हैं, कंडक्टेंस, या कह सकते हैं कंडक्टिविटी का। यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे लिखे क्या, V इक्वल टू IR लिखे। तो यहाँ से जो करंट का जो स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है, जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के। और जो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टेंस के। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का रेसिस्टेंस ज्यादा मतलब करंट क्या हो जाएगा, कम। रेसिस्टेंस ज्यादा, करंट क्या हो जाएगा, कम। तो वोल्टेज भी उसी तरह से, मतलब लॉस ज्यादा हो जाएगा। लॉस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आता है कैसे आता है वो हम लोग कर लेंगे। तब है हमारा कंडक्टेंस, क्या है हमारा कंडक्टेंस कहें या फिर क्या कहें कंडक्टिविटी कहें, कंडक्टेंस कहें या फिर कंडक्टिविटी कहें। अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बोले, सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले तो कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब कह सकते हैं कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to the resistance। मतलब एक तरह से हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी ज़्यादा कब होगा, जब रेसिस्टेंस कम होगा। तो इसी का रेसिप्रोकल है। मतलब इसको देखिए, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कहीं कहीं सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो आप समझ लीजिएगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपका सेम है, जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं क्या करते हैं हम लोग जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन है, वो आप समझ लीजिएगा कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। आप हम सब लिख दिए हैं, जो आपके लिए सुटेबल है वो अपना कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस या कह सकते हैं कंडक्टिविटी 1/r। मतलब ये कह सकते हैं एक तरह से फेवर है। ये जो कंडक्टेंस है ये क्या है, फेवर ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कह सकते हैं ना कि ये क्या कर रहा है, ये करंट को फेवर कर रहा है, तो उसी तरह से हमने यहाँ डेफिनेशन दिया है कि कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका किसका है, रेसिस्टेंस का है। किसका है, आपका रेसिस्टेंस का। समझ में आया। तो यहां से अब देखिए, अब फॉर्मूला से आप चल सकते हैं कि जो के आर इक्वल टू आप क्या लिखे हैं, आप एक मिनट, आर इक्वल टू आप लिखे हैं रो एल बाई ए लिखे हैं। हाँ, तो यहां से आर का अगर वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग कर दें तो आपका के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू जो हो जाएगा वो 1/रो एल बाई ए। ये ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो A/रो इंटू एल, रो इंटू क्या हो जाएगा, एल। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये फॉर्मूला है रेसिस्टेंस के लिए, अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, तो वहां से आप लोग चल सकते हैं। तो अगर इसके यूनिट की बात करें, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो क्या होगा, ये पहला यूनिट है जिसको हम लोग उल्टा में लिखते हैं। जैसे अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है, ओम। यहाँ पे तो हम लोग तो के का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, 1/ क्या हो जाएगा, ओम। मतलब कह सकते हैं कि ओम इनवर्स हो जाएगा। अब या तो ओम इनवर्स लिखिए, या इसको हम लोग और चीज कह सकते हैं, या तो ओम इनवर्स कहिए या महो कहिए। क्या कहिए, महो। ठीक है, महो, जस्ट ओम का MHO उल्टा कर देना, महो। और क्या है, और एक नाम है आपका, वो नाम क्या है आपका, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस। ठीक है, यहां पे आपका इसको हम लोग एस भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूले से चल रहे हैं। और इस बार जो नीट में जो क्वेश्चन आया बस इसी फॉर्मूले पे आया, इसी फॉर्मूले पे आया। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे कैसे आया वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब एक टर्म बचा है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए स्पेसिफिक वर्ड जहां आएगा मतलब वो पर यूनिट मास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पर यूनिट मास की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आप के से। अगर यहाँ पे के से करेंगे तो फिर वहां पे नहीं करेंगे, तो ये कंफ्यूजन रहता है कहीं कहीं। ठीक है, तो वो आप अपना समझ लेना है कि कहाँ पे जिस बुक में पढ़े, बस आप खाली ध्यान रखें कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। मतलब is reciprocal of resistivity। रेसिस्टिविटी किसका, रो। मतलब ये जो के है वो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो। अब रो की बात करें तो ये बताइए कि R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग रो की बात करें, किसकी बात करें, रो की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, चलिए अब यहां पे रख दीजिए,
यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो जब यहाँ रख देंगे तो 1 बटा ये क्या हो जाएगा, आर ए अपन क्या हो जाएगा एल। ये एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका ये हो जाएगा 1 बटा आर, और 1 बटा आर इंटू ये क्या हो जाएगा आपका एल बाई ए, एल बाई ए। अब ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले पे ही इस बार जो क्वेश्चन आया था नीट का था, आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी दिया हुआ था और आपका क्या है रेसिस्टेंस दिया हुआ था और सेल कांस्टेंट दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, सेल कांस्टेंट दिया हुआ था। ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, एल बाई ए को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। किसी सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये वैल्यू हमेशा, ये जो रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और 1 बटा आर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किसी चीज का निकाले थे। किसका निकाले थे, बोलिए, अभी कंडक्टेंस का। क्या निकाले थे, कंडक्टेंस का। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं कि जो के है, अब अगर यहाँ पे के यूज करते हैं ना तो वहां पे जी यूज कर लीजिए या सी यूज कर लीजिए। तो कंडक्टेंस के लिए आप जी यूज कर लीजिए और इनटू ये सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या कर हैं, इनटू, या सबसे अच्छा है आप ऐसे लिखे, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्या है, सेल कांस्टेंट। ये याद रखिएगा, सिंबल आपका क्या यूज हो रहा है वो समझ लेना है। बस आपको याद रखिएगा कि सेल, और इसी पर क्वेश्चन था इस बार के नीट का, सिंपल सा था क्वेश्चन। अब अगर इसके यूनिट की बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। आपको ज़्यादा ही लग रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। आपका क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का क्या हो रहा था आपका यूनिट, बोलिए, रेसिस्टिविटी का यूनिट भूल गए। ये 1 बटा आर का क्या हो जाएगा, तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और इसका सेंटीमीटर कर दे और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे तो 1 सेंटीमीटर नीचे बचेगा, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। या यहीं से कह सकते हैं महो और सेंटीमीटर इनवर्स, कोई दिक्कत। यूनिट पे हम हमेशा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बिना यूनिट के आपका कुछ भी नहीं है। समझ में आया, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसके प्रॉब्लम के साथ। एक बहुत ही विशाल क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है। आधा पढ़ेंगे फिर आधा भूल जाएंगे। एक बाइक रखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। क्वेश्चन है, समझिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, देखिएगा। बहुत इतना में ही, जितना जगह आपको नीचे दिख रहा है इतने में ही ये क्वेश्चन बनेगा। बस ये थोड़ा लंबा है, लैंग्वेज है। द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन ए बी, कोई एक सॉल्यूशन है ए बी रहे, पी क्यू रहे, सी डी रहे, एक्स वाई रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। लीजिए एक्स वाई कर दीजिए, एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। मेजर्स बाय 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड एरिया। अब देखिए ये काम का चीज है, ये 2 लाइन बेकार था, आपका काम का चीज है। एरिया कितना है आपका, दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, अब देखिए लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। was found to be 0.00 ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स मतलब क्या है, कंडक्टेंस की बात कर रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात नहीं, सिर्फ कंडक्टेंस की बात कर रहा है। कंडक्टेंस को हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, जी से ले लीजिए। तो ये जो दिया हुआ है 0.001, ठीक है, ओम इनवर्स, कोई दिक्कत, 0.001 ओम इनवर्स दिया हुआ है। चलिए, तभी क्या है आपका, इफ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड कंटेन इतना मोल सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, मोल दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मोल दिया हुआ है 0.5, ठीक है। तो व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सेम कंसंट्रेशन, यहाँ छूट गया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। सेम कंसंट्रेशन के लिए, सेम कंसंट्रेशन के लिए मतलब इतना ही मोल आपका रहेगा, उसके लिए जो आपको क्या करना है, इसका निकालना है हम लोग, क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी पढ़ हम लोग रहे थे अभी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी, लास्ट वीडियो वाला। कैसे रिलेटेड है वो देखिएगा। चलिए, तब हम लोग का यहाँ पे आगे अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम लोग को करना है। सबसे पहले हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख दीजिए। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू ये 1000 अपन क्या होता है आपका मोलैरिटी, क्या होता है, मोलैरिटी। अब इसके लिए हमको चाहिए K का वैल्यू चाहिए, 1000 चाहिए, और क्या चाहिए, M चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब K का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोग अभी लेके आए हैं, अब ये क्वेश्चन को मिटाएं,
अगर ये क्वेश्चन को मिटाते हैं तो फिर ये जो है ना, चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नहीं मिटाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, इधर हम लोग कर लेते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए हम लोग के लिए क्या लिए थे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी इतना, और इनटू क्या था आपका, सेल कांस्टेंट। क्या था, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.001, और सेल कांस्टेंट क्या था, तो सेल कांस्टेंट था ये क्या, पहले फार्मूला ही लिख दीजिए, L/A, और ये है 0.001 इंटू L कितना दिया हुआ है आपका, 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और आपका एरिया कितना दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये कट गया, ये कितना बार में कट गया, 5 बार में कट गया। तो ये जो वैल्यू आ गया 0.00 आपका कितना आ जाएगा, 02। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बोलिए, ठीक है। यहाँ पे 0.0002, मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4। -4 और -4 यूनिट क्या रहेगा आपका, यूनिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, जो यूनिट था ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आपका मिल गया। अब जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल गया, मतलब ये मिल गया तो हमको मोलारिटी चाहिए। क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए। तो मोलारिटी जो है, मोलारिटी क्या होता है आपका, मोल बटा क्या होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर हम लोग निकाले तो मोल तो दिया हुआ है कितना, 0.5 अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब देखिए एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, तो एरिया इंटू अगर लेंथ को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब 1 मिनट ध्यान दीजिए कहाँ पे जगह है हम लोग का, यहाँ पे जगह है। ये आपका, इसको पहले मिटा लीजिए, ज़्यादा इधर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए वो एरिया दिया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 20 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को बोलते हैं 2 लीटर। किसको बोलते हैं, 2 लीटर। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा आपका, 2 लीटर। तो आपका जो मोलैरिटी है वो कितने के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं, 2 लीटर के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अब यहाँ से हम लोग है ना ऊपर कर लेते हैं। तो जो मोलैरिटी हो जाएगा हमारा जो मोलैरिटी हो जाएगा, मोल बटा क्या है, वॉल्यूम। और मोल कितना है आपका, 0.5 अपन क्या कर देंगे, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 मोल लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। अब मोलैरिटी आ गया, ये सब आ गया, तो आपका ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तब जो है हमारा वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, के का वैल्यू यहां से ले लीजिए, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 ऑलरेडी पहले से रहेगा, और आपका ये निकला है 2.5। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 जीरो से यहाँ कट गया तो 1 जीरो बचेगा। तो ये 2 इंटू 10⁻⁻1, और ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे बचेगा 25। तो ये तो कटेगा नहीं ना, यहाँ से 1 जीरो ये कट गया, तो ऊपर में बचा आपका 20 और नीचे में 25। ये 5 में 4 बार में, और ये मतलब आपका हो जाएगा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 4/5 मतलब 0.8। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और होगा क्या, इसका यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और सॉरी क्या लिख दिया, मोल इनवर्स। क्या है आपका, मोल इनवर्स। समझ में आया। ये ओवरऑल समझिए कि 2 क्वेश्चन का एक जोड़ था, 2 क्वेश्चन जिसमें कि हमको अगर सिंपल क्वेश्चन रहता तो 2 पार्ट में रहता, जिसमें एक में आपका सिंपली ये के निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने के लिए पूछता, और या दूसरा क्वेश्चन बनाते तो आपका ये मोल। तो दोनों को हम कंबाइन कर दिए एक साथ, इसको समझ लेना है। इसी एक क्वेश्चन को कम से कम 4 बार आप बनाइए, 4 बार बनाइए। ओवरऑल हम 3-4 क्वेश्चन का ये समझिए कि मेल है इसको, कि अगर आप बना लिए तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको रहेगा, समझ में आएगा, आसान आएगा। समझ में आया। चलिए बहुत जल्दी में हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारा L/A का वैल्यू दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और नॉर्मलिटी दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है। सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख दीजिए, K इंटू 1000 बटा क्या होता है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी दिया हुआ है, लेकिन ये K नहीं दिया हुआ है। चलिए जब K नहीं दिया हुआ तो इसको इक्वेशन क्या मानिए, 1 मानिए। तो आप K के लिए कर सकते हैं ना, आपका क्या है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट
सेल कांस्टेंट, और ये कंडक्टेंस तो 1/r और इंटू L/A, तो 1/r इंटू L/A, तो 1/r जो लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे 1/50 इंटू ये है 0.5, तो ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.2 और इंटू 0.5, 5×10 2, ये होगा 0.1, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1, समझ में आया 0.1, ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा ये जो वैल्यू है ये निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग कह देंगे कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के का वैल्यू 0.1 इंटू क्या कर देंगे आपका 1000 अपॉन क्या है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कर दीजिए, और नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है 0.1, ये 0.01 से कितना आ गया आपका 1000 आ गया, कितना आ गया आपका 1000 आ गया। कोई दिक्कत? एक मिस्टेक हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये के का जो वैल्यू है यहाँ से 1, ये 1 बटा है, ये क्या है 1/50 है, तो ये जो होगा ये 0.02 होगा, ठीक है, और तब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 0.01 आएगा, तो यहाँ पे 0.01, ठीक है, और ये 0.1, तो यहाँ से ये कट जाएगा और एक जीरो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, एक जीरो नीचे आएगा और ये कट गया, तो कितना आएगा 100, कितना आएगा आपका 100 क्या आएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और सॉरी आपका यहाँ पे मोल नहीं इक्विवेलेंट क्या है आपका ग्राम इक्विवेलेंट, मोल की जगह पे क्या आएगा, इधर दिख रहा है, अच्छा इधर तो दिख ही नहीं रहा है, इधर तो जो बनाए से हम लोग दिख ही नहीं रहा, बताइए यहाँ पे कर लीजिए, इस चीज़ को यहाँ पे कर लीजिए, या यहीं पे आपका दिख रहा है ना, तो 0.01 इंटू 1000 अपन कितना कर दीजिए 0.1, ये 0.1 तो यहाँ कितना है 10 बार में कट गया, और ये मतलब ये 100 आया साइमन सेंटीमीटर, और आपका क्या आएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी है, और नॉर्मेलिटी क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, मोलरिटी से नॉर्मेलिटी से मतलब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और क्वेश्चन है अगले सेक्शन में हम लोग है ना सिर्फ क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें कि सारे टॉपिक अभी जब हम लोग कर रहे हैं रेसिस्टेंस का, कंडक्टेंस का जितना भी है वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।